और एक तरफ पाकिस्तान को पानी चाहिए, भारत के सामने भीख मांग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जल संधि पर जिहादी बोल भी सामने आए हैं। सिंधु जल संधि का सामान्य संचालन किया जाए, ये कहना है शहबाज शरीफ का। वहीं शरीफ की फोटो, भारत ने बांध बनाकर पानी रोका तो युद्ध होगा, ये भी कहा गया है बिलावल की ओर से। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं हम भारत के बांध को 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे, ये भी कहा गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ की भी, हम साथ ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिलावल भुट्टो की भी। ये वो दो लोग हैं जो भारत को पानी को लेकर पहले धमकी दे रहे थे, अब कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं पानी के लिए। कर्नल सिंह भी साथ में जुड़ गए हैं। कर्नल सिंह, दो सवाल आपसे पूछूंगी। पहले मैंने बताया कि माइकल रूबिन ने कहा कि सूट बूट पहने आतंकी हैं आसिम मुनीर, आतंकी मतलब ओसामा है। वहीं दूसरी ओर अब पानी को लेकर भीख पाकिस्तान मांग रहा है। कभी तो बड़ी चौड़े होकर बात करते थे, लेकिन अब अपनी औकात में आ गया है पाकिस्तान। जय हिंद, नमस्कार। मैं एक बड़ी नई सी बात आपको बताऊंगा। जब आर्मी डिप्लोमेसी करती है ना, तो इट ऑलवेज डज फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो हमने कर दी है। ये जो बोला है ना मुनीर ने कि जी वो आधी दुनिया चली जाएगी, उसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इंडिया को कुछ नहीं होने वाला। और उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं, क्योंकि प्रूफ वाली जनता बहुत ज्यादा है। प्रूफ ये है कि हमने उनका न्यूक्लियर ब्लफ और न्यूक्लियर ब्लैकमेल ऑफिशियली एक नई डॉक्ट्रिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करके क्लैरिटी दे दी है कि आपका ये ब्लैकमेल अब हम नहीं ले रहे। आप हमारे लिए, आपके पास ये न्यूक्लियर होना हमारे लिए नहीं है। तो अब उसने बिल्कुल सही सीखा ऑपरेशन सिंदूर से, दुनिया को डराओ। और उसका प्रूफ कैसे देता हूं। दौड़े दौड़े गए थे ना ट्रम्प भैया चाचा जी के पास। क्या करने गए थे आप यही करने गए थे जनाब, क्या करें अगला अटैक कहीं हमारे ऊपर ना हो जाए, हमारे न्यूक्लियर पर ना हो जाए। और ये सर वो वाले न्यूक्लियर हैं जो अमेरिका के हैं। तो अब आप देख लीजिए, तो ये जो ब्लफ है ना, वो अमेरिका में जरूर काम करता है। जहां तक 10 मिसाइल की बात है, मुझे एक बात बताइए, मतलब आप अपनी मिसाइल निकालेंगे जमीन के नीचे से, वो जो भी आपका स्टोर है, मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आप उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने जहाज तक, मैं उससे डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आप उसे छोड़ेंगे, वो 50, 100, 200 किलोमीटर जब आएगी, तो आपको लग रहा है कि मैं वेट करूंगा। आप करके तो देखिए ना। और अब ऑल उसका भी प्रूफ दे देता हूं भाई। 4 दिन में आपकी एक भी मिसाइल मेरी तरफ क्यों नहीं पहुंच पाई, बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस कर पाई? कोई तो रीजन होगा ना जी। ये जो 10 मिसाइल, अच्छा चलिए मैं और एक आगे बढ़ता हूं। आपने कैसे कैलकुलेट किया कि वो 10 मिसाइल काफी है? भाई आपको थिकनेस पता चल गई कि हमारा बांध जो बन रहा है कितनी थिकनेस का है, उसमें क्या है क्या नहीं है। एंड अबव ऑल इंटरनेशनल लॉ है इसके ऊपर कि आप एक दूसरे के डैम्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। चलिए हम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। भाई साहब, हम तो डैम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जो तुम डूबने की थ्रेट दुनिया को दे रहे हो, जिस दिन पानी छोड़ दिया तो मैं नहीं डूबूंगा, कौन डूबेगा ये तुम्हें पता है। उससे भी बड़ी बात है, जो डूबने की बात कर रहे हैं ना, वो डूबना एक्चुअली है कि जो उन्होंने पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है, तो वो तो सारा गया। तो क्योंकि अगली वॉर इकोनॉमिक वॉरफेयर है, क्योंकि ये इन्होंने देख लिया कि इंडिया आज की तारीख में एक नई डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा है। हम किसी से नहीं डरने वाले, हम अपनी इकोनॉमी पर विश्वास करते हैं, हम अपने वेपन सिस्टम पर विश्वास करते हैं। आपने अगर वो 10 मिसाइल चाइना से खरीदी होंगी, क्या रिलायबिलिटी है आपको? ये आपने ही खुद बोला है, ये हमने नहीं बोला है। और चाइना ने जवाब दिया है आपको कि PL-15 जो है, जो पाकिस्तान को दी जाती है, वो अलग होती है, हमारी आर्मी में वो इस्तेमाल ही नहीं होती। ये सारे ऑन प्रूफ है, रिकॉर्ड। एंड अबव ऑल आप मुझे ये बता दीजिए भाई, आप ये मिसाइल, आप ये सो कॉल्ड डुबोना, वो जो सूट बूट वाला बात बोला गया ना, कैसे सूट बूट? भाई ये तो क्या बोलते हैं, भूखा नंगा आदमी है। इसने किया क्या है अपने लिए? इसने अपने देश के लिए क्या किया? चलिए ये बता दो आप, कोई एक एक्ट बता दीजिए जो इसने किया है। ये जो फील्ड और फील्ड मार्शल जो भी ये अपने आप को समझ रहे हैं, वो क्लैरिटी के साथ इन्होंने छुपाने को किया है जी। अगर कोई बाई चांस 1% डिजर्व करता, तो ये तो पूरी लड़ाई एयरफोर्स की थी। भाई साहब, तू कौन है? तूने तो अपने ग्राउंड फोर्सेस को मरवा दिया, तूने तो अपने सब जगह पर मार खाई, कहां रोक पाया? क्यों गया यूएस के पास? इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए? मुझे नहीं समझ आता कि इस तरह के आदमी को एक्चुअली इंडिया शुड टेक इट अप, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया को डरा रहा है।
हमें नहीं देखिए लगा। कर्नल सिंह, वापस लौट रही हूं आपके पास। रोविंदर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वापस लौटूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी दे दूं। अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ट्रंप सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। मुनीर के अमेरिका दौरे के बीच अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया है, जिससे ऐलान की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अपने फायदे के लिए ट्रंप आतंकी मुल्क पाकिस्तान को शह दे रहे हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों से तंग आकर बीएलए दशकों से पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। रोविंदर साहब, ये वही बात है कि जो माइकल रूबिन कह रहे हैं, और ये बात इससे और मजबूत हो जाती है कि एक तरफ आप एक आतंकी को, जो अपने देश में आतंकियों को पाल पोस रहा है, उसको तो आप दोस्ती, उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अपनी दोस्ती मजबूत कर रहे हैं। वहीं वो लोग जो अपने आप को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मुनीर की मौजूदगी में आतंकी संगठन घोषित कर दे रहे हैं आप। ये कैसा दबाव है पाकिस्तान पर अमेरिका का? अब भी है, पर इसके एक्सचेंज में अमेरिका ने कुछ पाकिस्तान से लिया भी होगा, ये लेगा। अब क्या है वो हम कह नहीं सकते, राइट। अमेरिका जब मानिए बीएलए को फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहा है, उसका लॉजिक तो कुछ जो मुनीर ने ये दिया होगा, और लॉजिक ये बना होगा कि जो बीएलए पाकिस्तान के अंदर है, इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, राइट, पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दो, ताकि कल को अगर हमें कोई बहाना बनाना हो ईरान के अंदर जाने में पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से, वो बहाना हमारे पास हो, अमेरिका के पास हो कि भी देखो ये जो फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, राइट। तो वो एक कहानी या तो मुनीर ने बनाई है, मोस्ट प्रोबेबली मुनीर ने बनाई होगी, एक वो फैक्टर होगा। पर पॉइंट इसकी, अमेरिका उस बात को मान गया, मानो तो क्यों माना? अमेरिका का भी कोई अपना इंटरेस्ट होगा, और वो पाकिस्तान से कोई चीज उसके एक्सचेंज में डेफिनेटली यस। और खासकर जो ट्रंप की सरकार है, इनका जो रवैया है किसी भी मामले को टैकल करने का, इनका ऑब्जेक्टिव उस तरह से रहता है। तो बीएलए को ये डेफिनेटली मुनीर के लिए मुनीर के द्वारा इंजीनियर्ड है, तो मुनीर को फायदा है पाकिस्तान उनके हिसाब से, राइट। बट जैसे हम समझते हैं कि ये तो वहां पे जास्तियां हो रही हैं, क्रूअल्टीज हो रही हैं बलूच पीपल के खिलाफ, बट ये असलियत है, ये समय हो गया है। नाउ बैक टू द थिंग, हम ये कहें वो कहें, ये है वो है, मेरे विचार से जो मैसेज क्लियर ट्रंप को हिट कर सकता है वो ये होना चाहिए, हमारी एनईए की तरफ से एक पोलाइट अच्छी सी स्टेटमेंट जाए, रिमाइंडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप दैट आपकी जो लेगेसी है, आप जो बनाना चाहते हो एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीस ऑफ द वर्ल्ड, इज इन डेंजर बाय irresponsible statements like recently by मुनीर का नाम दो या ना दो, which threaten to take half the world down with them। आप यहाँ पर तो शांति करा रहे दुनिया भर में, यूरोपों को रवांडा में, आर्मेनिया, अजरबैजान में, कंपूचिया इधर में, और इधर ये एक शख्स है जो कि कह रहा है कि मैं आधी दुनिया। और सही, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ये सवाल इसलिए भी उठेगा कि एक तरफ आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार मिले, वहीं दूसरी ओर आप आतंक को पालने वाले देश के सबसे मजबूत शख्स के साथ, उस देश के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका फायदा है। धन्यवाद रोविंदर सर आपका और कर्नल सिंह आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।